धम्मपद गाथा क्रमांक 226। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर रहते हुए किसी एक राजगृह के सृष्टि की किसी दासी को और भिक्षु संघ को ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी। सदा जागर मानानं अहोरत्तानुशिखिनं निब्बान अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा अत्थं गच्छन्ति आसवाति। तथागत भगवान बुद्ध एक बार राजगृह के गिज्झकूट पर्वत पर भिक्षु संघ के साथ विहार करते थे, रहते थे और बहुत बड़ा भिक्षु संघ बुद्ध के साथ रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दासी जो पूर्ण नाम के सृष्टि के यहाँ ये दासी का कोई काम करती थी। तो यह दासी को एक दिन ऐसा काम दिया गया धान कूटने का, और बहुत सारा धान उनको दिया गया। तो वो मुसल उखल आदि में वो धान बहुत देर रात तक कूटते रही। दिन भर भी कूटा, देर रात पर भी कूटा, और बाद में कूटते कूटते थक गई, बहुत पसीना भी आने लगा उसको, काम कर रही है देर रात तक। तो उसने रात तक यानी दीपक जलाकर उसने धान कूटा, दीपक दिया जलाकर उसने वो काम किया, काम कर रही थी। और फिर थोड़ा उसको अवसर मिला तो बाहर निकली, बाहर देखती है तो पर्वत पर भिक्षु लोग वो मशाल लेकर कोई चल रहे, चलते हुए उसे दिखाई देने लगे कि भिक्षु के हाथ में मशाल है और वो इधर उधर मतलब चल रहे हैं। तो यह दृश्य उसने बड़ी रात में, बीती रात में देखा, पर्वत पर भिक्षुओं को चलते हुए। दब्ब पुत्र मल्ल पुत्र भिक्षु, ये भिक्षु अपने शिष्यों को धम्म सिखाकर, ध्यान भावना सिखाकर बहुत रात हो गई। तो रात्रि होने के बाद उन्होंने मशाल लगाई, और मशाल लगाकर अपने शिष्यों को उनके सैनास तक पहुंचाने के लिए यह भिक्षु इधर उधर रात को जा रहे थे, बहुत देर रात्रि में। तो यह जब इस दासी ने देखा तो दासी सोचने लगी कि मैं तो इतने देर रात तक काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मतलब केवल मेरे पेट के लिए तो मुझे करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत मेहनत का काम मुझे देर रात्रि तक करना पड़ता है। मेरे परिवार को पालने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, मेरे खुद के पालन पोषण के लिए तो मुझे करना पड़ता है। लेकिन यह भिक्षु इतने रात तक ये जंगल में मशाल लगाकर जिधर उधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो मन ही मन में सोचने लगी
कि कोई न कोई भिक्षु रोगी होगा, और कोई रोगी होने के कारण ये मशाल लेकर मध्य रात्रि में इधर उधर जा रहे हैं। ऐसा वो अपने मन में सोचने लगी। कोई पीड़ित होगा कोई भिक्षु, कोई रोगी होगा भिक्षु, और इसलिए ये इतने रात्रि में पर्वत पर जा रहे हैं इधर उधर। ऐसा उसने सोचा। फिर और गई, अपना काम किया और उसने आराम किया। फिर सुबह प्रातः उठकर उसने कोई जो टूटे चावल के टुकड़े थे, उन टुकड़ों से उन्होंने आटा बनाया और चावल के टुकड़े आदि सब करके आटा वगैरह बनाकर उसको रोटी जैसा बना लिया जल्दबाजी में, और पानी डालकर रोटी जैसा बना लिया। और वो रोटी उन्होंने अंगारों पर जल्दबाजी में ऐसे सेक डाली। अंगारों पर रोटी सेकी और भुनी रोटी को भून लिया उसने। और फिर सुबह जाना है उसको, नदी पर जाना था, तो अपना घड़ा हाथ में लिया, रोटी को अपने पल्ले में बांध दिया कि चलो मैं नदी में जाकर वहां जाकर मैं खाऊंगी रोटी। ऐसा करके वो रोटी को ऐसे पल्ले में बांध दिया और घड़ा लेकर वो नदी के तरफ चली गई। और जब नदी के तरफ वो जा रही है तो आज उसने देखा कि उसी समय तथागत बुद्ध भिक्षा के लिए, चारिका करने के लिए आनंद के साथ वो उनको शहर में आते हुए दिखाई देने लगे। उसने देख लिया कि अरे भिक्षु तो भिक्षा पात्र लेकर शहर में वो भिक्षा के लिए जा रहे हैं। ये उन्हें उसने देख लिया। तो देखकर उसके मन में आया कि बुद्ध तो मुझे ऐसे बहुत बार दिखते हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता है। आज तो मेरे पास ये रोटी है ना, यदि आज मैं ये रोटी बुद्ध को दे दूं तो अच्छा होगा। बहुत बार मुझे लगता है कि मुझे देना है, लेकिन कुछ होता नहीं, मैं कुछ दे नहीं सकती। लेकिन आज तो अच्छा है कि बुद्ध भी मुझे दिख रहे हैं और रोटी भी मेरे पास है, तो ये तो अच्छा होगा कि ये रोटी मैं बुद्ध को दे दूंगी, उनके पात्र में डाल दूंगी। ऐसा विचार उसके मन में आ गया दान देने का। और उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी ये रूखी सूखी जो रोटी थी उनके पात्र में दान देने के लिए मतलब वो तैयार हो गई। बुद्ध ने देखा दान का हाव, ये तो रोटी देना चाहती है। आनंद को कहा, आनंद इसकी रोटी ले लो। और रोटी ले लिया, उनकी जो बनाई हुई जो रोटी थी चावल की, वो लेकर आनंद ने वो लिया, बुद्ध ने, दोनों ने लिया। और फिर वो उन्होंने वंदन किया बहुत श्रद्धा से बुद्ध को दान देकर। कभी तो दान देने का उसे मौका मिला ही नहीं, आज मौका मिल गया तो उसने बहुत श्रद्धा से वंदन किया बुद्ध को, पंचांग प्रणाम किया और वो जाने लगी, अपने नदी की तरफ जाने लगी। लेकिन जाते जाते दूर जाकर वो सोचने लगी, मैंने दान तो दिया बुद्ध को, लेकिन बुद्ध ये दान खाएंगे नहीं। ये मेरी रूखी सूखी रोटी वो कहाँ खाने वाले हैं? वो तो जाकर बड़े धनी राजकुमारों के यहाँ खाना खाते हैं, बड़े बड़े धनी श्रेष्ठी के यहाँ जाकर खाना खाते हैं। ये मेरी गरीब की ये रोटी, रूखी सूखी रोटी वो नहीं खाएंगे। वो तो ये रोटी जो है ना, वो कबों को दे देंगे, नहीं तो कुत्तों को दे देंगे, ये नहीं खाएंगे। ऐसा
वो जाते समय, दूर जाते समय विचार करने लगी। अब ये जब विचार करने लगी तो बुद्ध ने उसके विचार को जान लिया, और जानकर बुद्ध ने कहा, आनंद को आनंद, चिवर बिछा, हम भोजन करेंगे। और वहीं पर चिवर बिछाया गया। आनंद और बुद्ध बैठ गए, और कहते हैं कि बुद्ध का तो प्रभाव इतना होता है कि देवानुभाव से, पुण्य बल से, बुद्ध की पुण्य तो अपार होता है, अनंत होता है। वो रोटी सूखी बड़ी अच्छी बन गई, बहुत ओजस्वी और बहुत सुंदर। वो जब पात्र में बुद्ध के गई तो अच्छी बन गई, लेकिन बुद्ध ने वो रोटी रूखी सूखी खाना शुरू कर दिया। अब रूखी सूखी रोटी खाने के बाद बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि जाओ पानी ले आओ, जल ले आओ। तो भिक्षु जाकर जल ले आए और हाथ वगैरह धोया। और फिर बुद्ध ने उसका नाम भी था पूर्णादासी। तो पूर्णादासी को बुद्ध ने पूछा, पूर्णे, तुम कल रात को मेरे भिक्षुओं को, मेरे शिष्य को अपशब्द बोल रही थी, क्यों ऐसे अपशब्द बोल रही थी? क्योंकि बुद्ध ने विचार पढ़ लिया उसका, वो कल क्या बोल रही थी रात में, तो ऐसे क्यों बोल रही थी मेरे शिष्यों को? तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो अपशब्द नहीं कहा बत्ते, मैं तो ये सोच रही थी, ये कह रही थी कि मैं तो काम करती हूँ, इतने देर तक जागती हूँ, मेरे दरिद्रता के कारण, मेरे गरीबी के कारण मैं देर रात तक जागती हूँ, मेरे पेट के लिए जागती हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि इतने रात में ये भिक्षु भी क्यों जाग रहे हैं, यह मैं सोच रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई न कोई पीड़ित होगा, कोई भिक्षु बीमार होगा, इसीलिए रात में इतने देर रात्रि तक जागते हैं। ऐसा सोचकर मैंने वैसा कहा बनते, मैंने कोई तो अपशब्द वगैरह नहीं कहा। ऐसा उसने बुद्ध को बताया। तब बुद्ध कहने लगे, बुद्ध ने ये गाथा उसी ओकेजन पर कही, और बुद्ध कहने लगे कि देखो, मेरे शिष्य जो जागते हैं, देर रात तक जागते हैं, लेकिन वो जागते हैं दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए जागते हैं। वो जागते हैं आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग मुझे मिल जाए, निर्वाण का मुझे साक्षात्कार हो जाए, भव बंधन से मैं छूट जाऊं, जिसके लिए मैं भिक्षु बना हूं, वो फल मुझे मिल जाए, फल की प्राप्ति मुझे हो जाए। उस फल की प्राप्ति करने के लिए, उस दिव्य ज्ञान को जानने के लिए वो रात्रि तक जागते हैं, और जागृत रहकर हमेशा मेरे शिष्य ये काम करते रहते हैं। उपासके, मेरे शिष्य जो जागते हैं वो केवल खाने के लिए नहीं, वो जागते हैं दिव्य ज्ञान को पाने के लिए। वो जागते उस निर्वाण के ज्ञान का जीते जी मुझे साक्षात्कार हो जाए, उन फलों को मैं प्राप्त कर लूं। यह सोचकर मेरे शिष्य जागते रहते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा। अब भिक्षुओं में चर्चा चलने लगी कि अरे देखो ना, बुद्ध का महानता बुद्ध की देखिए, आज उन्हें रूखी सूखी रोटी एक दासी ने, सेविका ने दे दी, और वैसी ही रोटी उन्होंने, बुद्ध ने खा ली, और वो खाकर हाथ धोकर आनंद को कहने लगे, चलो अब हमारा भोजन हो गया, और बिहार में आ गए। तो इस प्रकार की चर्चा जो भिक्षु संघ था, भिक्षु में चलने लगी कि देखो, बुद्ध तो आज कहीं सारिका के लिए गए ही नहीं। उस दासी ने जो उनको रूखी सूखी रोटी दी, जो उन्हें अपने लिए
बनाई थी, जैसी वैसी बनाई थी, तो उस पर ही बुद्ध ने आज का अपना भोजन पूरा कर लिया। और देखो बुद्ध की महानता, ऐसा जो भिक्षु चर्चा कर रहे थे। तब बुद्ध ने सुना और सुनकर बुद्ध बता रहे थे, भिक्षु, ये दासी जो आज दरिद्र है, इनका बहुत पुण्य पुराने काल में भी इन्होंने पुण्य किया है। और ऐसा ही इन्होंने एक बार ऐसे ही उन्होंने ये जो दान एक बार पूर्व जीवन में दिया है, ऐसा कह के उन्होंने एक कुंडक सिंध पोतक जातक की एक कहानी बताई। और वो कहानी में वो बताते हैं कि सिंध प्रांत का जो घोड़ा होता है वो बहुत ही नस्ल वाला होता है, सबसे श्रेष्ठ उसे माना जाता है। तो एक बार उस घोड़े का कोई छोटा बच्चा, वो कोई खाने के लिए कहीं जा रहा है, तो किसी ने मतलब उस घोड़े के बच्चे को इन्होंने ऐसा ही कुछ रुखा सूखा खाना एक बार देने का उसने जो प्रयास किया और दिया, तो वो जो सिंध प्रांत के घोड़े का जो बच्चा था वो तो बड़ा जागरूक था, और वो तो कहने लगा, वहां पर कहानी में आता है कि उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको ऐसा रुखा सूखा वहां पर देने लगे। तो कहते हैं कि जो महाब्रह्मा को बोलने लगा अपने भाव से घोड़ी का बच्चा कि अरे तुम तो जानते हो, मेरी नस्लों को जानते हो, मेरे गुणों को तुम जानते हो, और मेरे गुणों को जानकर, मेरे नस्लों को जानकर भी तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम मुझे इस प्रकार का कुछ रुखा सूखा दे रहे हो। तो यदि जो नहीं जानता मेरे गुणों को, मेरे ज्ञान को नहीं जानता, मेरे गुण को नहीं जानता, मेरे नस्लों को नहीं जानता, और वो न जानने वाला व्यक्ति कोई दे भी दे, वो यदि चावल की मांड भी मुझे वो व्यक्ति दे दे, न जानने वाला व्यक्ति, तो मेरे लिए वो बड़ा है, मैं ले लूंगा। लेकिन जो मेरे नस्ल को जानता है, तू तो ब्रह्म है, मेरे नस्लों को तू जानता है, मेरे गुणों को तू जानता है, मेरे ज्ञानों को तू जानता है, क्योंकि वो बोधिसत्व था। तो मेरे ज्ञानों को, गुणों को, नस्लों को तू जानता है, और ये जानकर तू इस प्रकार से मेरा अपमान करने का प्रयास कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा ये। ऐसा करके वो निकल गए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहानी बताई, जातक की छोटी सी कहानी बताई कि भावना से, श्रद्धा से दिया हुआ थोड़ा भी दान, रुखा सूखा भी दान, वो बहुत बड़ा होता है। और जब इसने दान दिया तो ये कहने लगी कि भगवान, ये तो मैं रुखा सूखा दान आपको दे रही हूं, लेकिन आपने जिस धम्म का साक्षात्कार किया उस धम्म की भागी मैं भी हो जाऊं, ऐसा संकल्प करके उसने दान दिया। और बुद्ध ने कहा वैसा ही होगा, और उन्हें श्रोतापन्न फल उसी समय मिल गया। बुद्ध ने ऐसा ही होगा कहते बराबर से वो श्रोतापन्न बन गई, क्योंकि बुद्ध का एक अपना बल होता है, उनके वाणी का अपना बल होता है। तो इस प्रकार ये गाथा के साथ, ये घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। और वहां बुद्ध बताते हैं, सदा जागरमानानं अहो रत्तानुशिक्षिनं
निब्बानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। जो मेरे शिष्य सदा जागृत रहते हैं, जागरण करते हैं, देर तक वो सोते नहीं है, अहोरत्तानुशिक्षिणं, लेकिन वो सीखने के लिए, वो निर्वाण के मार्ग को जानने के लिए सीखते हैं। निब्बानं अधिमुत्तानं, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए मेरे भिक्षु कभी कभी रात्र तक जागते हैं, दिव्य ज्ञान के लिए वो जागते हैं। अत्थं गच्छन्ति आसवा। और जो इस प्रकार से जागृत रहकर जो भिक्षु ट्रेनिंग लेते हैं, वो आश्रमों से मुक्त हो जाते हैं, फल को पा लेते हैं। ऐसी गाथा इस समय तथागत बुद्ध ने जो सुनाई थी, तो ये गाथा है। और वो जो दासी, उसका तो उद्धार हो गया, वो श्रोतापन्न बन गई। और बुद्ध ने भी जो कहानी बताई और ये गाथा जो कही, तो बहुत सारे लोगों को बहुत फल की प्राप्ति होने लगी। ऐसी ये गाथा के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। तो बुद्ध ने, हम एक और भी सूचना देना चाहते हैं कि 22 तारीख को, 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक एक श्रावण शिविर हम रख रहे हैं। तो उसका लाभ लेने का लोग प्रयास करें। शिविर तो बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन जो उसमें सम्मिलित होंगे बहुत लाभी होंगे, बहुत लाभी होंगे, और बहुत लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। तो उसकी तैयारी चल रही है, उसका भी लाभ लेने का आप प्रयास करें। और हमारे YouTube चैनल पर जाकर बुद्ध की जो बहुत मंगलमय वाणी के मंगलमय जो सूत्र है, उनको बार बार सुनते रहिए। एक बार नहीं, कई बार सुनकर, जितना धम्म हम सुनते हैं, जितना सुनते हैं उतनी ऊर्जा मिलती है, उतना हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और हमारा कल्याण होता है। इसलिए स्वयं सुनिए, दूसरों को बताइए। इसमें बहुत कल्याण है, बहुत कल्याण है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके लड़के बच्चे को, सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो।